Dear students, good morning. I am Vicky sir from Sivan Study Point, ब्राटपुर मोहल्ला औरंगाबाद बिहार। जैसा कि आप सभी लोग जानते होंगे कि बिहार में जो है सिर्फ 15 मई तक लॉकडाउन लगा दिया गया है और हम लोग ये भी जानते हैं कि लॉकडाउन में प्रभावित होने वाला कार्य जो है सो शिक्षा है। और हम सब ये भी जानते हैं कि शिक्षा हमारे परिवार, समाज और देश की आधारभूत इकाई है। यही एकमात्र एक ऐसा साधन है जो हमें अन्य लोगों से सर्वश्रेष्ठ बनाती है। इसलिए मैं आप सभी छात्रों से विनम्र रूप से निवेदन करना चाहता हूँ कि शिक्षा को प्राप्त करने के लिए लगातार प्रयासरत रहें। साथ ही इसके लिए मैं आपके साथ हूँ। तो डियर स्टूडेंट्स, आज मैं आपको टेंस से इंट्रोड्यूस करवाने जा रहा हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल विल हैव टू नो व्हाट इज टेंस। तो टेंस होता क्या है, सबसे पहले मैं आप लोगों को ये बताने जा रहा हूँ कि व्हाट इज टेंस। टेंस है क्या? तो टेंस जैसा कि अकॉर्डिंग टू हम डिफिनेशन लिखे हैं, द चेंज इन द फॉर्म ऑफ ए वर्ब अकॉर्डिंग टू टाइम। द चेंज इन द फॉर्म ऑफ ए वर्ब अकॉर्डिंग टू टाइम, अर्थात समय अकॉर्डिंग टू मतलब के अनुसार, समय के अनुसार वर्ब मतलब क्रिया के रूप में परिवर्तन को काल कहते हैं। अर्थात समय के अनुसार क्रिया के रूप में परिवर्तन को काल कहते हैं। काल आधारभूत संरचना है। इंग्लिश स्पोकन लैंग्वेज में अगर देखा जाए तो टेंस एक आधारभूत संरचना है। विदाउट टेंस, विदाउट द नॉलेज ऑफ टेंस, वी कांट से और स्पीक in English and we can't understand any matter what that is written in English। तो सबसे पहले टेंस के बारे में हम आप लोगों को बता रहे हैं। काल किसे कहते हैं? तो इस तरीक़ा से काल को 3 भागों में बांटा गया है, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। टेंस इज डिवाइडेड इनटू 3 टाइप्स, दैट इज द फर्स्ट प्रेजेंट टेंस, सेकंड पास्ट टेंस एंड थर्ड फ्यूचर टेंस। तो प्रेजेंट टेंस को, काल को 3 भागों में विभक्त किया गया है, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर में। और प्रत्येक पार्ट से अर्थात प्रेजेंट का, पास्ट का और फ्यूचर का 4 काइंड्स बनाया गया है। देयर आर 4 काइंड्स ऑफ प्रेजेंट टेंस, देयर आर 4 काइंड्स ऑफ पास्ट टेंस एंड देयर आर 4 काइंड्स ऑफ फ्यूचर टेंस। तो इन चारों पार्ट्स में फर्स्ट है इंडेफिनिट टेंस, सेकेंड कंटिन्यूअस टेंस, थर्ड परफेक्ट टेंस एंड 4 परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। जैसा कि लिखा हुआ है प्रेजेंट के अनुसार, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। सच एज पास्ट, पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। जस्ट एज फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। सो डियर स्टूडेंट्स, आपको यह समझना होगा कि टेंस जो है से टेंस को 3 भागों में बांटा गया, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। और सभी टेंसों को, प्रेजेंट को, पास्ट को और फ्यूचर को 4 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, इंडेफिनिट टेंस, कंटिन्यूअस टेंस, परफेक्ट, परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो एक साथ चूँकि चारों टेंस को बता पाना संभव नहीं है और हम बता देंगे तो बहुत सारे स्टूडेंट्स को समझ में नहीं आएगा। इसके लिए इसको 2 और 3 पार्ट्स में मैं समस्त टेंस को ख़त्म करूँगा। तो सबसे पहले हम आप लोगों के समक्ष प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस स्टार्ट करने जा रहे हैं। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का पहचान वे सभी वाक्य जिसके अंत में ता है, ती है, ते है, तो हो इत्यादि लगा रहे, ऐसे वाक्यों का अनुवाद हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनाते हैं। किसी भी वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते है देखने के साथ आपको यह पहचानना होगा, आइडेंटिफाई करना होगा कि दिस इज द सेंटेंस बिलोंग्स टू प्रेजेंट इंडेफिनिट। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट के जैसा कि पहचान मैंने लिख दिया है। अब फॉर अफर्मेटिव सेंटेंस, स्वीकारात्मक वाक्य के लिए, अफर्मेटिव सेंटेंस के लिए आपको 2 चीज़ों का ज्ञान आवश्यक है। दैट इज द फर्स्ट कि ही, सी, इट और सिंगुलर नेम के साथ
वर्ब में एस और ईएस अटैच करने के बाद ऑब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे तथा आई, यू, वी, दे और पीएन अर्थात प्लूरल नंबर में केवल V1 प्लस ऑब्जेक्ट का प्रयोग हम लोग करेंगे। जैसे कि एग्जाम्पल समझने की कोशिश करते हैं। सीता पत्र लिखती है। वाक्य से स्पष्ट है कि सीता जो है सिंगुलर नाउन है और ता है, ती है, लिखती है, तो यह सेंटेंस जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट से बिलोंग है, यानी कि सीता। अभी मैंने बताया कि प्रेजेंट इंडेफिनिट ही, सी, इट और सिंगुलर नेम के साथ और सिंगुलर नंबर के साथ वर्ब में एस या ईएस अटैच करना है। तो यहाँ पर वर्ब हो गया सीता लिखती है, लिखना वर्ब हो गया, लिखना का स्पेल राइट, एस राइट से बेटर। साथ ही साथ आई, यू, वी, दे के साथ जो है पीएन का प्रयोग करेंगे। तुम लोग बाजार जाते हो। यू गो टू मार्केट। गाय दूध देती है। तो द काउस, यहाँ पर गाय सिंगुलर को डिनोट कर रहा है। द काउ गिव्स, देना का गिव, इसमें एस लगाएंगे अकॉर्डिंग टू द रूल्स ऑफ प्रेजेंट इंडेफिनिट। द काउ गिव्स मिल्क। इसी तरीका से सूर्य पूर्व में उगता है। तो द सन rises in the east। तो डियर स्टूडेंट्स, आप लोग ये समझ गए होंगे कि ही, सी, इट और सिंगुलर नेम के साथ वर्ब में एस, एस प्लस ऑब्जेक्ट का प्रयोग किया जाता है, जबकि आई, यू, वी, दे और पीएन के साथ वर्ब 1 प्लस ऑब्जेक्ट का प्रयोग किया जाता है। देन आफ्टर हम लोग जानेंगे निगेटिव रूल्स। तो निगेटिव में आपको ध्यान रखना है कि ही, सी, इट और सिंगुलर नेम के साथ डज नॉट के बाद V1 प्लस ऑब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे और आई, यू, वी, दे, पीएन के साथ डू नॉट V1 प्लस ऑब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे। तो इस तरीका से ही, सी, इट और सिंगुलर नेम के साथ डज नॉट का प्रयोग, आई, यू, वी, दे के साथ डू नॉट का प्रयोग जो है से करके हम लोग इंट्रोगेटिव हो, निगेटिव हो या WH सेंटेंस हो, इसको बनाने की कोशिश करेंगे। एग्जाम्पल के माध्यम से इसको समझने की कोशिश करते हैं। मैं अंग्रेजी नहीं बोलता हूँ। किसी भी वाक्य के बनावट में सब्जेक्ट एट द लास्ट ऑफ द सेंटेंस आकर के बनाया जाता है। जैसे मैं यहाँ पर आई और आई के साथ स्पष्ट लिखा हुआ है कि आई के साथ डू नॉट का प्रयोग हम लोग करेंगे, डू नॉट के बाद V1 प्लस ऑब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे। आई, मैं नहीं बोलता हूँ, यानी कि आई डू नॉट स्पीक इंग्लिश। वह पटना में नहीं रहती है। सी डज नॉट रहती है लिव में पटना, यानी कि इन पटना। सी डज नॉट लिव इन पटना। तो इस तरीक़ा से डू और डज का प्रयोग करके अकॉर्डिंग टू रूल्स ही, सी, इट और सिंगुलर नेम के साथ डज नॉट, आई, वी, दे के साथ डू नॉट का प्रयोग करके हम लोग निगेटिव बना सकते हैं। साथ ही साथ डू और डज के प्रयोग के द्वारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस भी हम लोग फॉर्मेशन कर सकते हैं। इंट्रोगेटिव के लिए
क्या तुम अमेरिका में रहते हो। तो जैसा कि क्या से स्पष्ट है, दिस इज द सेंटेंस बिलोंग्स टू इंट्रोगेटिव, और हम लोग जानते हैं कि तुम के साथ ऑक्सिलरी वर्ब के रूप में जो है सो डू का प्रयोग होता है। तो किसी भी सेंटेंस का इंट्रोगेटिव बनाने के लिए ऑक्सिलरी वर्ब को उस सब्जेक्ट के पहले अटैच कर दिया जाता है। डू यू लिव इन अमेरिका, क्या वह तुम्हारी मदद करती है। डज सी हेल्प यू, डज सी हेल्प यू। तो इस तरीक़ा से हम लोग इंट्रोगेटिव सेंटेंस का फॉर्मेशन करेंगे। इसके अलावे जब वाक्य में इंट्रोगेटिव सेंटेंस का प्रयोग हो, अर्थात WH इंट्रोगेटिव का प्रयोग हो, जैसे तुम कहाँ रहते हो, तो कहाँ आने के कारण कहाँ जो है सिर्फ कहाँ का अंग्रेजी वेयर होता है। वेयर एक WH वर्ड्स है, तो वेयर तुम के लिए ऑक्सिलरी वर्ब के रूप में डू यू लिव। तो इस तरह से हम लोग किसी भी एक सेंटेंस का इंट्रोगेटिव, निगेटिव और WH जो है से फॉर्मेशन कर सकते हैं। अब इन वाक्यों को आप सभी इंट्रोगेटिव, निगेटिव के रूप में बनाने की कोशिश करेंगे, जैसा मैं बता रहा हूँ। मैं पढ़ता हूँ, मैं नहीं पढ़ता हूँ, क्या मैं पढ़ता हूँ, क्या मैं नहीं पढ़ता हूँ, मैं क्यों पढ़ता हूँ, मैं क्यों नहीं पढ़ता हूँ। तो मैं पढ़ता हूँ अफर्मेटिव के रूल के अनुसार आई रीड, मैं नहीं पढ़ता हूँ अकॉर्डिंग टू द रूल्स ऑफ निगेटिव आई डू नॉट रीड, क्या मैं पढ़ता हूँ डू आई रीड, क्या मैं नहीं पढ़ता हूँ डू आई नॉट रीड, मैं क्यों पढ़ता हूँ वाई डू आई रीड, मैं क्यों नहीं पढ़ता हूँ वाई डू आई नॉट रीड। इसी तरीक़ा से अगर WH में और अटैच किया जाए, मैं कैसे पढ़ता हूँ तो हाउ डू आई रीड, मैं कैसे नहीं पढ़ता हूँ हाउ डू आई नॉट रीड, मैं कब पढ़ता हूँ व्हेन डू आई रीड, मैं कब नहीं पढ़ता हूँ व्हेन डू आई नॉट रीड। एक सेंटेंस के फॉर्मेशन को जानने के बाद जो है इस तरीक़ा से हम असंख्य सेंटेंस बना करके अपने अंग्रेजी लैंग्वेज को सुधार सकते हैं। तो आशा करते हैं कि आप इसको प्रयास करने की कोशिश करेंगे। सीखना नहीं छोड़ना है, हम लोगों को किसी भी स्थिति में सीखना नहीं छोड़ना है। तो डियर फ्रेंड्स, मेरे साथ सीखते रहिए, और इसके आगे का टेंस मैं अनदर वीडियो में लेकर के आऊँगा। धन्यवाद।